हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट और मैग्नेट में क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने पढ़ा था कुंडली के बारे में, जिसमें हम मैग्नेट को कुंडली के पास लाते हैं जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसके बारे में हमने पता कर लिया था। धारा किस दिशा में बहती है वो भी पता कर लिया था लेंज के नियम से। अब हम समझने वाले हैं जो धारा होती है, प्रेरित धारा, उसकी वैल्यू क्या निकलती है, और जो प्रेरित धारा होती है उसकी वजह से जो प्रेरित आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या निकलती है, और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में चेंज क्या आता है, या कह सकते हो जो डेल्टा फाई बी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा को फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे? फैराडे के नियम से। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम था भाई? हमने ये पढ़ा था। ईएमएफ इसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमएफ। ई बराबर क्या होता है? माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है हमारा। टी क्या होता है? टाइम, सूक्ष्म टाइम। सूक्ष्म टाइम क्या होता है? जब किसी कुंडली को या कुंडली के पास किसी मैग्नेट को हम जितने समय में ले जाते हैं वो टाइम होता है। और जो कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स, डेल्टा फाई बी चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू होती है। एन नंबर ऑफ फेरे होते हैं, कितने फेरे कुंडली में। मान लिया कोई कुंडली है, उसमें कितने फेरे हैं, उनकी संख्या होती है एन। ये ठीक है, पता चल गया। अब बात करते हैं इसमें भाई धारा कैसे निकालें। तो आपने ईएमएफ का एक फार्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ई बराबर क्या होता है? आई आर। ई बराबर क्या होता है हमारा? आई आर, ये होता है। तो ई की जगह हम क्या रख सकते हैं? आई इंटू आर बराबर एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये अगर हम आई को इधर रखें और आर को उधर भेज दें तो हमारा क्या निकलेगा? एन बाई आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये निकलेगा। हो गया, इसमें हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब अगर यहीं इसी जगह पे हमें क्या निकालना हो? आवेश, चार्ज निकालना हो तो आपने ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी। पर हम टी की जगह क्या लेंगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी तो Q जो है, Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I की वैल्यू हमने ये निकाली थी, धारा की वैल्यू क्या निकाली? प्रेरित धारा। ये हमारा क्या है? I है हमारा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की वैल्यू ये निकाली थी, तो यहां पुट करेंगे N अपॉन R डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और यहां क्या है? यहां भी डेल्टा टी है, बोले में डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी हो गया कैंसिल हमारा, तो Q बराबर हमारा क्या आ गया? Q बराबर हमारा आया N बाई आर डेल्टा फाई बी। N बाई आर डेल्टा फाई बी, ये हमारा आया क्या? आवेश, चार्ज, कितना आवेश है। और ये आवेश कैसा है? प्रेरित आवेश। ये हमें पता चल गया, ये प्रेरित आवेश है, ठीक है। ये हमें प्रेरित आवेश पता चल गया। अब क्या पता करना? चुंबकीय फ्लक्स में क्या चेंज होता है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है डेल्टा फाई बी, इसको अगर हम 90 डिग्री पर रखें या लंबवत रखें या 90 डिग्री घुमा दें तो क्या चेंज होता है?
वो पता करेंगे। तो इसका पहला नंबर लिखेंगे, पहले ये देखो, पहला नंबर जब क्षेत्र जब क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, बी हो, तो चुंबकीय फ्लक्स, या कह सकते हो तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो डेल्टा फाई B1 क्या होगा हमारा। डेल्टा फाई मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स, पहला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा उसकी बात। अब देखो इसमें क्या बोला है, कोई कुंडली है। अब इस कुंडली को ऐसा ना रखकर हमने चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रख दिया, कुछ ऐसा रख दिया। अब भाई आपको पता होगा कि जो कुंडली होती है इसमें क्या होता है, तार के फेरे होते हैं, हमारी धारा किस साइड है, यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, यहाँ पे। यानी धारा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर हमारा क्या है, 0 डिग्री, तो डेल्टा फाई B1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा फाई B1 क्या होगा हमारा, ये होता है BA cos थीटा। BA cos थीटा होता है, डेल्टा फाई B BA cos थीटा होता है। अब थीटा हमारा क्या दिया है, थीटा दिया हमारा BA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डेल्टा फाई B क्या होता है, B1 क्या होता है हमारा, BA। ये हमारा जर्नल निकल आया। यानी जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू दी जाए, फाई B2 की वैल्यू दी जाएगी। यानी कहेगा कि अगर किसी कुंडली को हमने 90 डिग्री पर घुमा दिया, या किसी कुंडली को 180 डिग्री पर घुमा दिया, तो वैल्यू बताओ, ऐसे पूछेगा। अगर इसकी जगह हम क्या कर दें, सेकेंड नंबर पॉइंट डालेंगे, सेकेंड नंबर क्या पॉइंट डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली बाहर निकाल ले तो डेल्टा फाई B2 क्या होगा। डेल्टा फाई B2 क्या होगा, देखो इसमें वैल्यू किसकी निकालेंगे, डेल्टा फाई B की वैल्यू निकालनी है हमें। अब डेल्टा फाई B2 क्या होगा हमारा, डेल्टा फाई B2 क्या होगा हमारा, डेल्टा फाई B2 क्या होगा, डेल्टा फाई B2 हमारा होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई कुंडली ही नहीं है। जब कुंडली नहीं है तो थीटा भी कितना होगा, यानी BA, एरिया नहीं है। एरिया किसका, ये कुंडली का एरिया है, कुंडली का एरिया, ये क्या है, A क्या है, कुंडली का एरिया है, एरिया यानी क्षेत्रफल।
कुंडली का एरिया है, कुंडली का एरिया है तो एरिया 0 हो गया, क्योंकि कुंडली है ही नहीं तो एरिया कहाँ है। अब एरिया 0 हो गया तो बाकी सब 0 हो जाएगा, 0 किसी गुणा करो 0 हो जाता है। अब भाई V2 कैसे निकालेंगे जब कोई कुंडली है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा फाई V2 माइनस डेल्टा फाई V1, ये होता है हमारा फार्मूला, डेल्टा फाई V2 माइनस डेल्टा फाई V1। अब फाई V1 जनरल क्या निकाला है, हमेशा यही रहेगा BA, तो डेल्टा फाई B बराबर V2 क्या हमारा 0 माइनस, और ये कितना है BA, तो हमारा ये आया कितना डेल्टा फाई B माइनस का BA, ये हमारा आंसर हो गया। ये कब कब आंसर हुआ, कब का, जब कोई कुंडली है ही नहीं। अब मान लिया थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी कुंडली को कितना, कुंडली को अगर हम 90 डिग्री घुमा दें, तो 90 डिग्री घुमा दें, इसका मतलब क्या है, कुंडली तो भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी थी, कुंडली ऐसे रखी थी जनरल फॉर्म में। अब जनरल फॉर्म से कितना घुमाया, ये कितना है, ये ऐसे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुंडली रखी थी। अब मैं कितना घुमाना है 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री इसको घुमाएंगे, यहाँ पर करके 90 डिग्री घुमाया तो भाई ये लेट जाएगी कुंडली, ये कुंडली लेट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लेटने का मतलब क्या हुआ भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, थीटा बराबर, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया हमारा, तो डेल्टा फाई B की वैल्यू क्या आ गई, PQ की वैल्यू BA cos 90 डिग्री, तो BA cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और पूरा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा फाई B क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा फाई B1 माइनस डेल्टा फाई B2, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या निकली, इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, तो हमारा आंसर क्या है, डेल्टा फाई B बराबर क्या आ गया, सॉरी ये B2 होगा ना, B2 B1, अब B2 वैल्यू क्या हो गई 0, तो माइनस का BA, ये आ गया, कब आ गया, जब हमारा 90 डिग्री घूम गया। अब मान लिया 180 डिग्री घुमा दिया, थीटा बराबर कितना घुमा दिया 180 डिग्री, जब 180 घुमाएंगे तो क्या होगा, तो डेल्टा फाई B2 कितना हो जाएगा हमारा BA cos 180, cos 180 वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस का BA आया, ये कितना है डेल्टा फाई B2, ये आ गया। अब डेल्टा फाई क्या निकल आएगा, डेल्टा फाई B क्या निकल आएगा, डेल्टा फाई B2 माइनस डेल्टा फाई B1। अब डेल्टा फाई B2 कितना निकला, माइनस का BA, और B1 कितना दिया है, P1 कितना दिया है BA, टोटल कितना आ गया डेल्टा फाई B कितना आ गया माइनस ऑफ 2BA, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया डेल्टा फाई B, यानी चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू आ गई ये, और हमेशा जनरल फॉर्म यही होगी,
ये समझ गया। अब एक चीज और, एक पॉइंट लिखो। क्या पॉइंट लिखो? पॉइंट ये लिखो कि अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर या अंदर धकेलते हैं तो डेल्टा फाई बी क्या होता है हमारा? बदलता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये चैप्टर में हमने भी क्या पढ़ा? धारा पढ़ ली, आवेश पढ़ लिया और फ्लक्स पढ़ लिया। अब हम फ्लक्स कभी भी सॉल्व करेंगे तो हम बी ए का यूज करेंगे। डेल्टा फाई B1 की जगह हम क्या लिखेंगे? बी ए। बी हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या है? कुंडली का एरिया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।